हेलो। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भोजन के कार्य या फंक्शंस ऑफ फूड। हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। अब इसके बहुत सारे जो है ऐसे कार्य होते हैं जिनके बारे में कभी हमने सोचा नहीं है। हम ये सोचते हैं कि भूख लग रही है, हमने इसलिए भोजन किया। अ, तो ये उसका भोजन का कार्य है कि भूख को शांत करना, ठीक है। लेकिन भोजन के इसके अलावा बहुत सारे कार्य हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं, अगर हम देखें तो इसको हम बेसिकली तीन भागों में जो है इसके तीन मुख्य कार्य हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल फंक्शन या शारीरिक कार्य। दूसरा है सोशोलॉजिकल फंक्शन या सामाजिक कार्य। और तीसरा है साइकोलॉजिकल फंक्शन या मनोवैज्ञानिक कार्य। अब भोजन का सबसे पहला, जैसे कि शारीरिक कार्य क्या है कि आपको ऊर्जा प्रदान करना, बॉडी बिल्डिंग करना, शरीर में जो टूट फूट है उसकी रिपेयर करना, ये सब भोजन के क्या हैं, शारीरिक कार्य हैं। जिसके अंदर की, जैसे अभी हमने लास्ट टॉपिक के अंदर बात किया था कि भोजन का पाचन होता है जिससे कि एनर्जी बनती है। वो एनर्जी हमारे शरीर के निर्माण के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक होती है, काम में आती है। तो एक मुख्य कार्य है भोजन का, वो है ऊर्जा प्रदान करना और शरीर के विभिन्न कार्यों में सहयोग करना। दूसरा है आपका शरीर की वृद्धि और विकास करना। देखिए, शरीर का वृद्धि और विकास के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। वृद्धि क्या होती है, जो कि साइज़ में जब बढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि, है ना। जब हाइट और वेट बढ़ता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। और विकास क्या होता है, विकास है जिसके अंदर कि आप एक एक्शन के अंदर और डेवलपमेंट लेके आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विकास। ये गुणात्मक होता है, माने गुणों में वृद्धि होना क्या कहलाता है, विकास। तो विकास के लिए भी जो है, क्योंकि विकास कब होगा, जब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, हम शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ होंगे, नॉर्मल होंगे, अपनी बॉडी की हमारे सब फंक्शंस नॉर्मल चल रहे हैं, तब हमारा विकास होगा। नए नए जो है डेवलपमेंटल टास्क हैं उनको हम सीख पाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भोजन जो है वो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के लिए काम में आता है। फिर इसके बाद जो है भोजन जो है आपका, ये हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो ही पढ़ रहे हैं। तो तीसरा इसके अंदर जो मुख्य रहता है कि भोजन आपके शरीर की जो है सुरक्षा करता है अलग अलग प्रकार के रोगों से। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा, हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, पोषक तत्व पढ़े थे, उसके अंदर हमने बात की थी विटामिन्स और मिनरल्स की, विटामिन और खनिज लवण की। तो ये जो खनिज लवण और विटामिन हैं, ये हमारा शरीर का निर्माण तो करते ही हैं और इसकी रोगों से सुरक्षा भी करते हैं। क्योंकि इन विटामिन्स और मिनरल्स का जब शरीर में कमी हो जाती है या कईयों की अधिकता हो जाती है, अभी जैसे मैल न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा, तो दोनों ही उससे जो है बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जब हम इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन से ले रहे हैं, एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, एक संतुलित आहार ले रहे हैं, तो इससे हमारा शरीर जो है विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा रहता है। तो कहने का मतलब है, जो मुख्य इसका एक और कार्य है भोजन का, वो है कि शरीर की रोगों से सुरक्षा करना। अब नेक्स्ट जो फंक्शन आता है भोजन का, वो है सोशोलॉजिकल फंक्शन या सामाजिक कार्य। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि जब आप बहुत खुश होते हैं या आपका कोई अचीवमेंट होता है, आपका बर्थडे होता है, या किसी के घर में शादी होती है, या किसी के घर में इवन अगर किसी की डेथ भी हो जाती है, तो हमारी ऐसी परंपरा है कि हम जो है खुशी में भी भोजन जो है लोगों को करवाते हैं। और अगर कोई ऐसी दुखद घटना है या किसी की डेथ हो गई है तब भी हमारे, तो भोजन जो है सामाजिक हमारे रिश्ते बनाए रखने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप पार्टी देते हैं अपने फ्रेंड्स को कि आज मेरा बर्थडे है और मैं ये पार्टी दे रहा हूँ, तो उससे एक अच्छा जेस्चर शो होता है, एक आपके अच्छे रिलेशन बनते हैं। वो अच्छे रिलेशन किसकी वजह से बन रहे हैं, आपके पार्टी देने की वजह से। पार्टी क्या है, आप उसमें भोजन देते हैं,
ठीक है, आप उसमें भोजन करवाते हैं। तो भोजन का एक बहुत बड़ा सामाजिक जो है वो भी कार्य रहता है। देखिए बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जा रहा है, कोई बड़ा नेता दूसरे में जा रहा है, तो ये पॉलिटिकल उसके अंदर भी हम देखें तो बहुत अच्छा सा आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि उनको जो है एक शाही भोज उनके लिए अरेंज किया गया, उसमें ये खाने रखे गए, है ना। वहाँ के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर आए या हमारे कहीं पर गए तो उनके लिए भोज का, तो ये एक तरीका होता है, एक अच्छा जेस्चर होता है जिससे हम अपने संबंधों को भी प्रगाढ़ करते हैं। ये फैक्ट है कि जब आपको कोई अच्छे से डील करता है, भोजन एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिससे कि हम अपने इमोशंस को शो करते हैं। ऐसा होता है ना कई बार कि आपकी मदर गुस्से में है या आप गुस्से में हैं, आपने भोजन बनाया और बहुत गुस्से से किसी के सामने रख दिया या आपने बिना बोले रख दिया, तो उससे आपका जेस्चर शो हो रहा है, उससे आपके संबंध भी, आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया लेकिन उसको एक गलत जेस्चर से जो है आपने परोसा उसको, तो उससे क्या होगा, आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। और आप किसी बहुत सिंपल चीज़ को बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे तरीके से सर्व करते हैं तो उससे आपके संबंध भी अच्छे भी हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि भोजन का सामाजिक कार्य भी होता है, या हमारे सामाजिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी भोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि सामान्यतया आप बच्चे लोग जो है बहुत बार इसको इस्तेमाल करते हैं, वो होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, देखिए कि जो हमारे मनोविज्ञान पर, हमारी मनोस्थिति के ऊपर जो प्रभाव डालता है। देखिए आप किसी दिन घर में गए और आपकी मदर ने बहुत अच्छा आपकी पसंद की कोई चीज़ बना रखी है, तो जाते ही आपका मन जो है, आप चाहे कितना भी स्ट्रेस में होंगे, बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि आपकी पसंद का भोजन बना है। आप जो है अपना स्ट्रेस भूल जाएंगे, आप बहुत अच्छे मूड के अंदर आ जाएंगे कि आपकी पसंद का ध्यान रखा गया या आपकी पसंद की चीज़ को बनाया गया। तो दूसरी चीज़ होती है साइकोलॉजिकल में, वहीं पर कई बार क्या होता है कि अपना गुस्सा जाहिर करने का, या कि हम ये किसी को शो करना चाहते हैं कि हम किसी से नाखुश हैं, तो हम क्या करते हैं, या आपके मम्मी पापा कई बार आपकी बात नहीं मानते हैं, एक छोटे लेवल की बात करते हैं अपन, तो सामान्यतः आप कई बार गुस्से में बोल देते हैं कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, ये हमारा एक ज़रिया होता है अपनी मनोस्थिति को बताने का कि मैं आपकी किसी बात से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा बहुत आम चीज़ है कि कई बार आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि कुछ लोग जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए या भूख हड़ताल पर बैठ गए, उनकी मांगें जो है वो नहीं मानी गई तो वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो भूख हड़ताल पे बैठने का कारण क्या है, क्योंकि ये लोग साइकोलॉजिकली सामने वाले के ऊपर अपना एक इम्पैक्ट, अपना एक दबाव बनाते हैं कि आपकी वजह से हम भोजन नहीं कर रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य को हानि हो रही है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल कार्य है भोजन का, कि सामने वाले पर दबाव डालना या उसको खुश करना। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि आपने किसी को बहुत अच्छे से भोजन बना के खिलाया या फिर आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, है ना, कि देखो आज मैंने आपकी पसंद का बनाया तो आप मेरी ये वाली, तो वो सामने वाले की साइकोलॉजी कैसी हो जाएगी, आपके फेवर में हो जाएगी, तो आप उससे अपनी बात भी मनवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि कई बार हम अपना जो है विरोध प्रकट करने के लिए, हम अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए भी हम भोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो भोजन के ये मुख्य 3 कार्य हैं। इस टॉपिक में हम इतना सा ही लेंगे। नेक्स्ट उसमें मैं आपको भोजन का वर्गीकरण बताऊंगी, उनके अलग अलग कार्यों के हिसाब से, कि भोजन के अलग अलग जो कार्य हैं उसके हिसाब से हम भोजन को कितनी तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं।